ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, राइट, ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन अभी हमें नहीं पता है कि मार्केट किधर है, बट मैंने ये ट्रेंड लाइन कल के डेट में आप यहाँ पे ड्रैग कर दो। ओके, ये ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन में क्या है, इसको और इसको मैच किए। बाकी ये ट्रेंड लाइन आपको नहीं पता है मार्केट किधर जाने वाला है, कहाँ जाने वाला है, बट बस जस्ट आपने एक ट्रेंड लाइन ट्रेंड कर दी। ओके, ये दोनों को मैच कर दिया आपने। आपको क्या होगा, ये मार्केट ओपनिंग से पहले ही ये चीज़ आप करके रखो, ठीक है। दूसरी चीज़, मार्केट मैं आपको दिखाता हूँ, 15 मिनट के चार्ट पे लेके चला हूँ। कल मार्केट ने ये टाइम में कंसोलिडेशन किया है, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है, तो ये मार्केट कहीं पे नहीं गया है, ठीक है। दूसरी चीज़, इसने हाई यहाँ पे बनाया है और इसका जो लो है वो यहाँ पे है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, 5 मिनट के चार्ट पे ले चलते हैं कि ट्रेड आप कैसे कर सकते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे ले चलता हूँ मैं आपको। 5 मिनट का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। 5 मिनट का चार्ट ओपन किया। चार्ट ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो ये डाउन साइड आया, बट चलिए ये डाउन साइड हमने नहीं पकड़ा, हमें नहीं पता मार्केट अभी क्या है, मोस्टली अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड का ही ट्रेंड पकड़ने की कोशिश कीजिए। डाउन ट्रेंड का ट्रेंड ढूंढिए ही मत, सोचिए मत डाउन ट्रेंड का है। जब मार्केट कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में आ जाएगा 15 मिनट के चार्ट या 1 डे के चार्ट में, तो हम डाउन ट्रेंड का प्लान करेंगे। अभी हम बाइंग का प्लान करेंगे, ठीक है। हमने बाइंग का प्लान किया। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था जो इसको और इसको टच करते हुए आ रहा था। यहाँ पे आप देखेंगे इसको और इसको टच करते हुए आ रहा था, और ये वापस से यहाँ पे आने के बाद, मार्केट में यहाँ पे आने के बाद, ये ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक करने के बाद इधर कैंडल नीचे नहीं क्लोज हुई, ये ट्रेंड लाइन पे नीचे नहीं क्लोज हुई। और दूसरी चीज़, ये कल का जो लो था, लो के नीचे मार्केट नहीं गया, मार्केट कल के लो के नीचे नहीं गया। सो यहाँ पे एक डबल सपोर्ट बन रहा था। ओके, यहाँ पे एक डबल सपोर्ट बन रहा था। डबल सपोर्ट बनने के बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया, वापस से ये हाई गया, और हाई जाने के बाद ये कैंडल को, जो पिछले वाली कैंडल को, इसको ब्रेक किया। यहाँ पे आप ट्रेड आपको लेना ही चाहिए था। यहाँ पे ट्रेड क्यों लेना चाहिए था आपको? ट्रेड इसलिए लेना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे डबल मेजर सपोर्ट था। मेजर सपोर्ट कैसा था? एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, और दूसरा सपोर्ट यहाँ से आ रहा था, ठीक है। अभी जब भी ऐसा सपोर्ट आता है, दूसरा सपोर्ट मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ प्रॉपर पैटर्न पे। यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ पे देखिए, कल जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था वहीं से आके रिटर्न हुआ है। अब देख रहे हैं, जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था एग्जैक्ट वहीं से आके रिटर्न हुआ है। कल यहीं पे मार्केट ओपन हुआ, कल मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, और ये कैंडल के बाद नीचे जाके वापस से अप ट्रेंड में पूरा गया मार्केट, ठीक है। तो जहाँ पे ये मार्केट ओपन हुआ था वहीं से ये रिटर्न गया, और फिर आज क्या हुआ, जहाँ से ये लो पे आया, लो पे आने के बाद यहाँ से ये रिटर्न गया। दूसरा, ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को भी इसने रिस्पेक्ट किया, ठीक है। रिस्पेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे आके रुका, रुकने के बाद ये रिवर्सल किया। रिवर्सल करने के बाद आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लेना चाहिए। आपको एक छोटा मोटा रिस्क लेना पड़ेगा। 100% प्रॉफिट तो आपको कोई भी ट्रेड नहीं देने वाला है, कोई भी कुछ भी नहीं देने वाला है। आपको 100% प्रॉफिट तो नहीं मिलने वाला है, आपको एक छोटा मोटा रिस्क लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एंट्री करनी चाहिए, यहाँ पे इन बिटवीन। ये मैं आपको दिखाता हूँ, 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपने यहाँ पे एंट्री लिया। चलिए मान लीजिए ये सेकंड क्लोज, कैंडल क्लोज के बाद आपने एंट्री लिया, ठीक है। यहाँ पे एंट्री लिया। दूसरा अभी हम लेके जाते हैं
हॉरिजॉन्टल लाइन आपने यहाँ पे, अभी आपको क्या करना है, जब आप नए ट्रेडर हो ना तो बहुत ज़्यादा पॉइंट आपको नहीं ढूंढना है, ठीक है। आपको क्यों नहीं ढूंढना है, आपको यहीं पे आसपास में आपको एग्ज़िट कर लेना चाहिए। एग्ज़िट क्यों करना चाहिए, क्योंकि कल आप जब देखेंगे तो मार्केट यहीं पे ट्रेंड लाइन बना, जब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, जब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था तो यहाँ पे सपोर्ट बन रहा था, और फिर जब ये नीचे आने की कोशिश कर रहा था तो वापस से सपोर्ट बन रहा था, फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था तो फिर से सपोर्ट बन रहा था। सो यहाँ पे आपको एग्जिट ले लेना चाहिए था। जो भी वटेवर आप एक ट्रेड में एटलीस्ट 700 से 800 रुपये एक लॉट में बनते हैं। एक लॉट में 700 से 800 रुपये कम नहीं होते। आपने 4000 5000 कैपिटल यूज़ की और 4-5000 कैपिटल पे 4000 कैपिटल पे 800 रुपये बनते हैं। सो इट मीन्स 20% का रिटर्न है। उसके बाद मैं आपको उसके बाद बताता हूँ, वापस से ये नीचे आया, नीचे आने के बाद वापस से ऊपर गया, वापस से ऊपर जाने के बाद जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया ना तो वापस से एक ट्रेड लेना चाहिए। यहाँ पे क्यों ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि ये प्राइस एक्शन बना रहा है, अप साइड का प्राइस एक्शन बना रहा है। सो यहाँ पे एक ट्रेड लेना चाहिए, और जो आपका जो एसएल होगा यहाँ पे आपको ट्रेड लेना चाहिए। यहाँ पे ये कैंडल क्लोज होने के बाद, और जो आपका एसएल होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। जो आपने सुबह 500-600 रुपये बनाए थे उसमें से ही 300 से 400 रुपये का लॉस अभी आप लेने के लिए खड़े हो गए। और फिर वापस से आपको कहाँ पे बेचना चाहिए, जहाँ पे ये आज वापस से हाई बनाया, ये आपका एसएल नहीं आया, एसएल नहीं आने के बाद आपका ये जहाँ पे हाई बनाया था यहाँ पे हाई बनाया, तो आपको यहीं पे बेच देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बेच दो। यहाँ पे बेचोगे तो 45,212 45,283 आपको 700 से 800 रुपये, और यहाँ पे आपने थोड़ा टाइम और होल्ड किया होता तो पर लॉट पे 1000 रुपये आपका प्रॉफिट है, ठीक है। 212 से 321 ये 100 पॉइंट गया है दोस्तों। 100 ये जो मूव है ये 100 पॉइंट का मूव है, वो भी आपने एकदम सेफ खेला। ये कैंडल ये ब्रेक करने के बाद, ये ब्रेक करने के बाद प्राइस एक्शन बनाने के बाद आपने यहाँ पे एंट्री ली। मोस्टली यहाँ पे एंट्री ले लेते, बट ठीक है अगर आपने नहीं भी लिया तो यहाँ पे एंट्री लिया तो भी आपने यहाँ पे एटलीस्ट 1000 रुपीज़ बनाएंगे। वहाँ पे यहाँ पे आपको वापस से सेल कर देना है। सेल करने के बाद आपको थर्ड ट्रेड भी मिलेगा दोस्तों, आप थोड़ा सा वेट करिए। अगर आपको नहीं मिलता तो आप ऐसा सोच के चलिए कि मुझे थर्ड ट्रेड नहीं मिलेगा तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। वापस से प्राइस एक्शन बनाया, प्राइस एक्शन बनाने के बाद वापस से ये एक कैंडल नीचे आई, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको ये कैंडल अपसाइड में भले ही मोमेंटम है, आपको क्या करना है, अब ये जो पिछला हाई बनाया था, हाई के इधर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हाई बनाया था मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो हाई बनाया था इधर ही कैंडल लगा के रखिए ट्रेंड लाइन। लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे मूव ही आपको पकड़ने पड़ेंगे। यहाँ पे ट्रेंड लाइन यहाँ पे करिए, उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखेंगे जो भी कैंडल को हाई को ब्रेक करके रुकेगा, हाई को ब्रेक करके रुकेगा, और जैसे ही वो हाई को वापस से क्रॉस करेगा, सो हाई करके रुका और हाई जैसे ही क्रॉस किया तो हमें एंट्री मिली 45,351 की, 45,351 की एक मूव मिली। और हमने ये कहाँ तक होल्ड किया इसको, कल के डे का हाई, कल के डे का हाई किधर है, 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे 1 मिनट, ये कल के हाई को जैसे ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आपको यहाँ पे एंट्री मिली, यहाँ पे एंट्री मिली 45,351, 45,351। उसके बाद वन वे 100 पॉइंट वन वे गया है, और एटलीस्ट यहाँ तक मार्केट 45,351 वन वे गया है। उसके बाद मार्केट आप ये समझिए कि 100 पॉइंट वन वे गए हैं। आपको यहाँ पे भी एक ट्रेड मिला दोस्तों। फिर वापस से मार्केट ने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद ये इतने टाइम तक कंसोलिडेट किया। अगर आपने अभी तक एक भी ट्रेड नहीं लिया फिर भी
यहाँ तक कितने टाइम तक कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट के बाद जैसे ही ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद भी अगर आप एंट्री लेते हैं तो भी आपको वन वे यहाँ पे एंट्री लिए 45,488, 45,588, 654, 150 पॉइंट गया। 150 पॉइंट में अगर आपने यहाँ पे प्रीमियम देखेंगे तो एक लॉट पे जब मैं प्रीमियम बढ़ने की बात करता हूँ तो एट द मनी की बात करता हूँ। यहाँ पे प्रीमियम 1,500 से 1,600-1,700 रुपये बढ़े होंगे। उसमें से अगर आपने 1000 भी बुक किया, चलिए वन वे गया, आपने यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एग्जिट कर लिया, यहाँ पे एग्जिट कर लिया, या फिर यहाँ पे एग्जिट किए, या फिर नहीं किए तो ये रिटर्न आने लगा तो यहाँ पे एग्जिट कर लो। लेकिन हाँ, ये प्रॉफिट बन गया ना तो इसको अब छोड़ो मत, इसको लेके निकलो उसमें से प्रॉफिट। तो 1000 रुपीज़ प्रॉफिट यहाँ पे नॉर्मली बन सकता है। डाउन ट्रेंड में कोई भी ट्रेड नहीं करना है, और आज के दिन के लिए बस इतना। यहाँ पे अगर आपने यहाँ से भी कोई भी ट्रेड आपने लिया तो आपको पैसा बना। यहाँ पे आया प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन, यहाँ पे एक ट्रेड, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन और सपोर्ट को, दूसरा ट्रेड ये इसको ब्रेक किया, तीसरा ट्रेड आज के डे हाई को ब्रेक किया, डे हाई के नीचे के आसपास प्राइस एक्शन बनाया, उसके बाद ब्रेक किया, और वापस से एक ब्रेक किया कंसोलिडेशन के बाद। यहाँ पे 4 में से आपने 2 ट्रेड भी एग्जीक्यूट किए तो भी आपका पैसा बना, और एक में भी ऐसे लीप नहीं हुआ। चार्ट को ध्यान से सीखो, समझो, नहीं तो घंटा नहीं पैसा मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, चार्ट को एक बार ध्यान से देखो, सीखो, समझो, ये चीज़ हर बार चार्ट में अप्लाई करो। समटाइम्स आपको प्रॉफिट एक आध बार एसएल भी आपका लेके जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर हम कल की बात करते हैं, कल की यानी मंडे की बात करते हैं, मंडे को ये जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट था। मंडे को क्या हुआ, मार्केट आया, मार्केट आने के बाद काफ़ी देर तक ये नीचे गिरा, प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे गिरा। और आपको पता होगा, अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट फॉलो करते हैं तो यहाँ पे 5 मिनट के हैमर कैंडल है, 5 मिनट के आप देखेंगे तो यहाँ पे हैमर कैंडल है। आपको हैमर कैंडल पे ट्रेड नहीं लेना कि हैमर कैंडल बन गई, ऐसे तो दिन भर हैमर कैंडल बनते रहेगा और आप ट्रेड लेते रहो। हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल में पिछले वाली जो कैंडल थी उसको ब्रेक करनी चाहिए। ये जो कैंडल है इसको ब्रेक करनी चाहिए, ये वाली कैंडल इसको ब्रेक करनी चाहिए, सेकंड वाली। और यहाँ पे आप देखेंगे, आपको दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये जो कैंडल है इसको ब्रेक करनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक करनी चाहिए। ब्रेक करने के बाद आपको यहीं पे एंट्री लेना चाहिए, यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए, यहाँ पे ये कैंडल पे, ये कैंडल के ऊपर क्लोजिंग के बाद। और आपका एसएल जो होगा वो यहाँ पे एग्जैक्ट रखना है। मैं वापस से ड्रॉ करता हूँ ट्रेड लाइन, एक और स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे। आपका जो एसएल होगा, यहाँ पे आपका एसएल होगा, यहाँ कैंडल के पास में एसएल रखिए। 4500 पे एंट्री की है, 45,041 का एसएल है, 60 पॉइंट का एसएल है, 60 पॉइंट मार्केट गिरता है तो ठीक है, आपका 600-700 रुपये लेके जाएगा। बट एसएल हिट ही नहीं हुआ, ये आप ध्यान रखो। सक्सेस रेट कितना है उसके बाद ये, लेकिन हाँ तेज़ी से नहीं गया मार्केट, धीरे 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 गया मार्केट, धीरे धीरे गया। और जैसे ही इसने ये कंसोलिडेशन किए, कंसोलिडेशन के ऊपर जाने लगा, ये कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन के ऊपर गया तो जो आपका एसएल है अब ये एसएल बन जाना चाहिए। जहाँ पे आपकी एंट्री थी वहाँ पे एसएल बन जानी चाहिए। लेकिन हाँ, जिस बाइंग प्राइस है वो एसएल नहीं लगाना है, हो सकता है वो प्रीमियम यहाँ पे आएगा तो प्रीमियम और कम हो जाएगा, इसलिए वो बाइंग प्राइस को एसएल नहीं लगाना है, ये ट्रेड लाइन को एसएल लगाना है, बैंक निफ्टी के चार्ट को एसएल लगाना है। और फिर यहाँ से मार्केट यहाँ पे ये जो आप मूव देख रहे हो ना, 45,103 की एंट्री है और 45,249 तक गया है मार्केट, 150 पॉइंट गया है। और 150 पॉइंट पे आराम से निफ्टी आपको एक लॉट में 1500 रुपये दे देगा दोस्तों। सो चार्ट को ऐसे ध्यान से देखो, चार्ट को ध्यान से देखो, समझो, सीखो। आप सेम पिछले वाली
डेज में भी ये फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो वहाँ पे क्या बन रहा है। उसके पहले भी आप जाओ वहाँ पे देखो, प्राइस एक्शन को ध्यान से देखो, प्राइस एक्शन को समझो, चार्ट कैंडल को समझो। मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे आपको क्यों लेना चाहिए था, अगर आपने नहीं लिया था तो क्यों नहीं लिया था और क्यों लेना चाहिए था। ये वीडियो भी ऑलरेडी मैंने डाल के रखा हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर, क्या वो कुछ नहीं होगा, शेयर खुद आप सीखो समझो और ट्रेड करो। नहीं तो प्रॉफिट कोई और आपके लिए बना के नहीं देने वाला, आपको खुद से ही प्रॉफिट बना देगा। नहीं तो आपका जितना पैसा है, आप रैंडमली ट्रेड करोगे तो रैंडमली आपका पैसा जाएगा, और इसमें ट्रेड करना है रैंडमली तो भाई ये अब जुआ है, फिर कुछ मतलब नहीं है दोस्तों। इसलिए चार्ट को देखो और फील करो, और उसके बाद आप बहुत पैसा निकाल सकते हो यहाँ से, बहुत पैसा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।